आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति में ये 4 गुण होते हैं वह मानव पृथ्वी पर उतरे हुए देवता ही है। एक चाणक्य कहते हैं कि ऐसा इंसान मधुर भाषी भी होता है, उनकी मधुर भाषा ही दूसरों का दिल जीत लेती है। 2 जो आदमी समाज में मधुर भाषी होता है उसे वैसे भी सज्जन कहा जाता है। 3 हर जगह ऐसे आदमी का खूब सम्मान होता है। वही ऐसा आदमी देवताओं की पूजा अर्चना और उनका आदर सत्कार करता है और विद्वान ब्राह्मणों को सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रखता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान के इन 4 गुणों को धर्म ग्रंथों में देवी संपत्ति भी कहा जाता है। भाग्यवान होता है इन 2 गुणों का धनी दूसरों से रहता है 2 कदम आगे। आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र में मनुष्य के 2 ऐसे गुणों का वर्णन किया है जो उसे जीवन में दूसरों से हमेशा आगे रखता है। जिस आदमी के पास 2 गुण होते हैं उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो मनुष्य ईमानदारी के साथ अपना कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर इंसान जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए ईमानदार होना जरूरी है। चाणक्य के अनुसार ईमानदार व्यक्ति हमेशा तरक्की करता है, वह अपने हर कार्य को समय से पूरा कर लेता है। चाणक्य के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसे ईमानदार के साथ मेहनती होना जरूरी है। इंसान मेहनत के जरिए सफल जरूर होता है। मेहनती आदमी कभी जीवन में परेशान नहीं होता, वह अपना काम उत्साह से करता है। कहा जाता है कि मेहनती व्यक्ति से धन की देवी मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती। कभी हाथ पर ना बांधे किसी दूसरे की घड़ी, शुरू हो जाएगा उल्टा समय। काफी लोगों की आदत होती है कि वह दूसरों की कुछ भी चीज बिना सोचे समझे अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि दूसरे की कुछ चीजों का इस्तेमाल आपको परेशानियों में डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इंसान को अपनी कलाई पर कभी किसी दूसरे आदमी की घड़ी नहीं बांधनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, आदमी के सिर पर परेशानी आ जाती है। वास्तुशास्त्र में घड़ी को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़कर देखा गया है। दूसरे की घड़ी पहनना शुभ नहीं होता, ऐसे करने से बुरा समय भी आ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इंसान को कभी दूसरे व्यक्ति का रुमाल भी इस्तेमाल के लिए पास नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूसरों के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और जीवन में संकट आने शुरू हो जाते हैं।